क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब खुद अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है? क्या ईरान के साथ टकराव ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ा दिया है? और क्या यही वजह है कि अब वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में नई चिंता पैदा हो गई है? एक नई मीडिया रिपोर्ट ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पेंटागन और व्हाइट हाउस इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। ईरान के साथ सैन्य टकराव के दौरान अमेरिका ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अब CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस संघर्ष के दौरान अमेरिकी सेना ने अपनी थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली के लगभग 80% इंटरसेप्टर और पेट्राइट एयर डिफेंस सिस्टम के करीब 50% इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर दिए। अगर यह आकलन सही साबित होता है तो इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि अमेरिका ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी। इसका मतलब ये भी होगा कि भविष्य में किसी नए मोर्चे पर अचानक बड़े युद्ध की स्थिति बनने पर उसकी तैयारियों पर दबाव बढ़ सकता है। थार्ड और पेट्राइट अमेरिका की सबसे अहम मिसाइल रक्षा प्रणालियों में गिनी जाती है। थार्ड दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि पेट्राइट सिस्टम मिसाइलों और ड्रोन और लड़ाकू विमानों जैसे हवाई खतरों से रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना से जुड़े कई अधिकारियों ने हथियारों के तेजी से घटते भंडार को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर आगे के हमले रोकने का फैसला लेने से पहले भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने मिसाइलों के सीमित होते स्टॉक को लेकर चिंता व्यक्त की है। पेंटागन ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास राष्ट्रपति के किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए पर्याप्त हथियार और संसाधन मौजूद हैं। वहीं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने भी साफ कहा कि अमेरिका के पास गोला बारूद और मिसाइलों का पर्याप्त भंडार है और सैन्य क्षमता पर सवाल उठाने की कोई वजह नहीं है। यानी एक तरफ मीडिया रिपोर्ट है जो हथियारों के भंडार को लेकर चिंता जता रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन है जो कह रहा है कि सेना पूरी तरह तैयार और सक्षम है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी क्षेत्र के कई देश अपनी हवाई सुरक्षा के लिए अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली और सैन्य समर्थन पर काफी हद तक निर्भर हैं। अगर लंबा संघर्ष अमेरिका के हथियारों के भंडार पर दबाव डालता है तो उसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति पर भी पड़ सकता है। युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़े जाते, वे हथियारों के भंडार, रक्षा उत्पादन क्षमता, सप्लाई चेन और आर्थिक संसाधनों की भी परीक्षा लेते हैं। और यही वजह है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट का संघर्ष अमेरिका के सैन्य संसाधनों पर अपेक्षा से ज्यादा दबाव डाल रहा है? क्या ये सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट है या भविष्य के युद्धों को लेकर रणनीतिक चेतावनी? इसका जवाब आने वाले समय में सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई। इसका असर वैश्विक सुरक्षा, हथियारों की उपलब्धता, सैन्य रणनीति और दुनिया के शक्ति संतुलन पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट, जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। गाजा में युद्ध, ईरान इजराइल टकराव, लाल सागर में बढ़ते हमले और अब इस आग की तपिश भारत तक महसूस होने लगी है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल लाल सागर अब युद्ध का नया मैदान बन चुका है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इस बार निशाने पर आया है भारतीय झंडे वाला एक कॉमर्शियल जहाज। यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले कॉमर्शियल जहाज MSV फैज नूर ओहलिया पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज को विस्फोटकों से लदी एक ड्रोन बोट से टक्कर मारकर निशाना बनाया गया। धमाका इतना भीषण था कि जहाज को बचाया नहीं जा सका और वो समुद्र में ही समा गया। हालांकि इस भयानक हमले के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर तो ये रही है कि जहाज पर सभी सवार जो 14 लोग थे उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक भी शामिल था। यमन की सरकारी सेना
और कोस्ट गार्ड ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बेहद सख्त शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जहाज डूब चुका है, लेकिन सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और रियाद स्थित भारतीय दूतावास लगातार यमनी अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने ये भी साफ कहा है कि लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर लगातार हो रहे हमले सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक निर्बाध समुद्री व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। दरअसल लाल सागर दुनिया की लाइफलाइन माना जाता है। एशिया से यूरोप जाने वाले लाखों टन सामान, कच्चा तेल, गैस और समुद्री वस्तुएं इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। अगर यह रास्ता असुरक्षित होता है तो इसका असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर में सप्लाई चेन, तेल की कीमतों, बीमा लागत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। चिंता की बात तो यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले ब्लैक सी में कॉमर्शियल जहाज एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले में भारतीय चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया था। अब लाल सागर में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला इस बात का संकेत है कि दुनिया के समुद्री रास्ते लगातार और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह हमले गाजा युद्ध के विरोध में किए जा रहे हैं, लेकिन इन हमलों का सबसे बड़ा नुकसान वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को हो रहा है। हर नए हमले के साथ शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ रही है। कई जहाज वैकल्पिक और लंबे समुद्री रास्ते अपनाने को मजबूर भी हुए हैं और दुनिया की सप्लाई चेन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लाल सागर में हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो क्या आने वाले दिनों में और भारतीय जहाज भी खतरे में पड़ सकते हैं? क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब वैश्विक समुद्री संकट का रूप ले चुका है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस चुनौती से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाएगा? राहत की बात तो यह है कि इस हमले में सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन यह घटना एक गंभीर चेतावनी भी है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब सीमाओं में कैद नहीं रहा। इसका असर अब दुनिया के व्यापारिक मार्गों, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देशों के समुद्री हितों पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। लाल सागर में डूबा यह जहाज सिर्फ एक पोत नहीं, बल्कि दुनिया के सामने खड़े उस बढ़ते खतरे का प्रतीक है जिसे अब नजरअंदाज करना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं होगा।